Good afternoon and Jai Hind all of you. Welcome again. Now today we discuss class 6 chapter 4 key elements of a democratic government. In this video we discuss what a democratic government means to all of us. In simple words we say that democracy is of the people, for the people and by the people. यानी ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चूज़ की जाती है, लोगों के लिए लोगों द्वारा चूज़ की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी जो पब्लिक अपने लिए अपने ही आप चूज़ करती है वो डेमोक्रेसी चलाती है, जहाँ पे पब्लिक को फुल फ्रीडम होती है अपने एस्पिरेशन को, अपने ड्रीम्स को फिल करने की। नाउ पार्टिसिपेशन थ्रू वोटिंग, पीपल मेक डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। जितने भी पब्लिक है डेमोक्रेसी में वो डिसीजन लेने के लिए पार्टिसिपेट करती है। पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी एंड थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट दैम। बाय वोटिंग पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है, अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। नाउ अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, by taking an interest in the work of the government, people participate by taking an interest in the working of the government and by criticizing it when required. पब्लिक जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी डिसीज़न ले रहे हैं, जो भी लॉ बना रहे हैं, अगर पब्लिक को ऐसा लगता है कि वो डिसीज़न उनके फेयर में नहीं है या उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ऐसे में पब्लिक उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करके, अपनी वॉइस रेज करके, बाय मीडिया, बाय रिपोर्टर्स अपने व्यूज़ को शो करती हैं। एंड दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग धरना, रैली, स्ट्राइक, सिग्नेचर कैंपेन एंड एक्सेट्रा। एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड टीवी आल्सो प्ले अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नाउ बाय सोशल मूवमेंट, another way for people participate is by organizing themselves into social movement that seeks to challenge the government and its functioning. Now resolving conflict occur when people to different culture, religion, reason or economic background do not get along with each other, or when some among them feel they are being discriminated against. Now अगर बहुत सारे जो कन्फ्लिक्ट किस रीज़न से होते हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में कन्फ्लिक्ट का मेन रीज़न होता है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। और वो किस रीज़न से होता है? डाइवर्सिटी के कारण, विभिन्नता के कारण। जब डिफरेंट टाइप के कल्चर, रिलीजन जब एक जगह रहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ये उनके साथ सेम पार्शियलिटी हो रही है, सेम बिहेव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में वो कन्फ्लिक्ट का रीज़न बनता है। बट ऐसे में केवल डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट ही इस सिचुएशन को प्रॉपर वे में हैंडल कर पाती है। लाइक मोनार्क गवर्नमेंट हो गई या डिक्टेटरशिप। मोनार्क होगा तो वो किसी एक रिलीजन या कास्ट से बिलोंग करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके जो डिसीजन होंगे वो किसी सिंगल पर्सन के फेवर में, सिंगल कम्युनिटी के फेवर में हो सकते हैं। और वहीं डिक्टेटरशिप में भी जो भी रूल्स होंगे वो भी इसी तरह हो सकते हैं। तो ऐसे में जो डेमोक्रेसी है उसमें पब्लिक को, सभी सिटीज़न को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी जितने भी लोग हैं वो इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, रिलीजन से हैं, कास्ट से हैं, क्रिस्ट से हैं, इस बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। और ऐसे में जो कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम है वो ईजिली सॉल्व हो जाती है। नाउ थैंक यू स्टूडेंट। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद।